रिकॉर्ड बना रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा मामले आ रहे हैं और नए मामलों पर डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है। कोरोना को रोकने के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट जरूरी है, यह प्रधानमंत्री ने कहा। पीएम मोदी ने संपूर्ण लॉकडाउन की संभावना से इनकार किया है, लेकिन हर रोज देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों पर चिंता भी जताई है। देश में हर रोज करीब 1 लाख से ज्यादा नए मामले आ रहे हैं और इन्हें रोकने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री ने इसके लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट का मंत्र दिया है। संपूर्ण लॉकडाउन की संभावना से फिलहाल इनकार किया गया। देश में अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने तरीके से पाबंदियां लगा रही हैं, सख्ती कर रही हैं और संक्रमण को फैलने से रोकने की कोशिश की जा रही है। तो प्रधानमंत्री ने कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोरोना को हराने के लिए कई अहम सुझाव दिए। सबसे पहली बात, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया गया है और लापरवाही ना बरती जाए। ये 4 अहम बातें जो प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया महामंथन। प्रधानमंत्री ने 3T के जरिए कोरोना को रोकने का दिया मंत्र। ट्रैक करना, टेस्ट करना और कंटेन करना, इनमें बहुत तेजी की जरूरत है। वैक्सीन पर हो रही राजनीति का भी दिया जवाब और लॉकडाउन की अफवाहों पर भी लगाया विराम। जी हां, कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन बैठक की। इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर सभी राज्यों को आगाह किया और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कोरोना की दूसरी लहर का सामना करने के लिए 3T का मंत्र दिया। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट, यानी ज्यादा से ज्यादा जांच हो, संक्रमित लोगों का पता लगाया जाए और सबका इलाज किया जाए। हर इन्फेक्शन के हर कॉन्टैक्ट को ट्रैक करना, टेस्ट करना और कंटेन करना, इनमें बहुत तेजी की जरूरत है। 72 आवर्स में कम से कम 30 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से हमारा टारगेट कम नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति का खबर आया तो उसके 30 संबंधित लोगों जो भी मिले हैं उसको हमने करना ही पड़ेगा। कंटेनमेंट जोन की भी सीमाएं स्पष्ट होनी चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। पूरे के मोहल्ले, इलाके के इलाके, ऐसा मत करो। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से चल रहा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज दी। देश में वैक्सीनेशन में और ज्यादा तेजी आए, इसलिए प्रधानमंत्री ने टीका उत्सव मनाने की अपील की। 11 अप्रैल ज्योतिबा फुले जी की जन्म जयंती है और 14 अप्रैल बाबा साहब आम्बेडकर जी की जन्म जयंती है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। एक विशेष अभियान चलाकर हम ज्यादा से ज्यादा एलिजिबल लोगों को वैक्सीनेट करें। 0 वेस्टेज तय करें हम कि इन 4 दिन जो है टीका उत्सव में 0 वेस्टेज होगा। वैक्सीन को लेकर हो रही राजनीति पर भी प्रधानमंत्री ने खुलकर जवाब दिया और ये साफ कर दिया कि वैक्सीन सभी राज्यों को उनकी जरूरत के मुताबिक दी जा रही है और किसी एक राज्य को सभी वैक्सीन नहीं दी जा सकती। आपको मालूम है कि भी इतनी वैक्सीन बन पाती है। अभी ऐसा तो नहीं है कि इतने बड़े बड़े फैक्ट्रियां कोई रातों रात लग जाती हैं। जो हमारे पास अवेलेबल है उसकी हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। किसी एक राज्य में सारा माल रख करके हमें परिणाम मिल जाएगा, ये सोच ठीक नहीं है। हमें पूरे देश को ख्याल करके ही उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। कोविड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट वैक्सीन वेस्टेज
ये रोकना भी है। देश के अलग अलग हिस्सों में आंशिक और संपूर्ण लॉकडाउन लगा है, वहीं कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा है। बार बार या तो ये अफवाह फैलाई जा रही है या संभावनाएं जताई जा रही हैं कि देश में लॉकडाउन लग सकता है। प्रधानमंत्री ने इस पर भी जवाब दिया, साथ ही नाइट कर्फ्यू के लिए एक नए शब्द का इस्तेमाल किया। ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है। हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है, वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें, कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। 2020 के मुकाबले 2021 में कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है। दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है, लेकिन देश अब कोरोना से परिचित है। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी है और लोगों को पता है कि हमें कैसे बचाव करना है। इसलिए प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि लापरवाही नहीं बरतिए और अगले कुछ हफ्ते सचेत रहिए, जिससे कोरोना की दूसरी लहर के संकट से देश आसानी से निकल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बेंगलुरु, मैसूर सहित कर्नाटक के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा। जम्मू, श्रीनगर, बारामूला सहित जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद जैसे यूपी के 8 शहरों में भी नाइट कर्फ्यू है। भोपाल के कुलार में 9 दिनों का लॉकडाउन लग गया है। अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारों की ओर से सख्ती बढ़ाई जा रही है, पाबंदियां लगाई जा रही हैं ताकि संक्रमण की रफ्तार को रोका जा सके। बेंगलुरु, मैसूर सहित कर्नाटक के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू है। इसी तरह से जम्मू, श्रीनगर, बारामूला सहित जम्मू कश्मीर के 8 जिलों में नाइट कर्फ्यू है। उत्तर प्रदेश के भी 8 जिले, जिनमें गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, यहां भी नाइट कर्फ्यू है। इसके अलावा भोपाल के कुलार में 9 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। और मुंबई के धारावी में कोरोना के रिकॉर्ड नए मामले सामने आए हैं। पहली बार धारावी में 24 घंटे में कोरोना के 99 नए मरीज मिले। धारावी वो इलाका है जहां बेहद सघन बस्ती है, जो आबादी का घनत्व है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर यहां कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती है तो इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होगा। पिछले साल कोरोना की जब पहली वेव थी, उस दौरान धारावी में कोरोना संक्रमण को सफलता से काबू पा लिया गया था, लेकिन इस बार की दूसरी वेव में संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और कोरोना की इस दूसरी लहर में धारावी में संक्रमण पर कैसे काबू पाया जाता है, ये बहुत अहम होगा कि मुंबई में आगे संक्रमण न फैले। इसके लिए जरूरी है धारावी में इसे रोका जाए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.